क्वेश्चन नंबर 237 एक कह सकता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बड़ा ही अच्छी नॉलेज सीखने को मिलती है इस क्वेश्चन से। शुरू करते हैं। क्लाइंट एडमिटेड टू द साइकेट्रिक हॉस्पिटल। साइकेट्रिक हॉस्पिटल में क्लाइंट एडमिट हुआ है आफ्टर मैनी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नॉन लीथल इंजरीज ओवर द लास्ट मंथ। ठीक है। Nurse identifies that these injuries are documented on the admission history as suicide। ये जो इंजरी लगा के वो लाया है नॉन लीथल इंजरीज, पिछले कई महीनों में, पिछले महीने उसने काफ़ी इंजरीज अपने आप को चोट पहुंचाई है। इसको हिस्ट्री ऑफ सुसाइड नाम दिया है डॉक्यूमेंट में जो रिपोर्ट किया है। लेकिन ये इनमें से किस तरह का टर्म यूज़ करेंगे इस घटना के लिए? थ्रीट बोलेंगे, जेस्चर, अटेम्प्ट्स, आइडिएशन। देखिए यहाँ मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, मेरे आंसर बताने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मेरे आंसर, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। फिर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पर आप प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर दीजिए। स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इन्फ्लिक्टेड नॉन लीथल इंजरीज ओवर द लास्ट मंथ और हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी से बोला है। तो ये जो घटना है इसको किस वर्ड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आई होप कि आप सभी ने आंसर दे दिए होंगे। मैं शुरू करता हूँ। आइडिएशन या बोलें सुसाइडल आइडिएशन। और आइडिएशन मतलब थॉट। आइडिएशन मतलब क्या होता है? थॉट। तो पेशेंट को यहाँ पे सुसाइड के थॉट आते हैं, वो कोई एक्शन वगैरह नहीं करता है या चोट नहीं पहुँचाता है, केवल थॉट, ओनली थॉट। और जबकि क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? इंजुरीज पहुँचा रहा है वो। ये गलत हो गया। थ्रीट्स, सुसाइडल थ्रीट्स, धमकी देना। यानी यहाँ पर भी पेशेंट कोई एक्शन नहीं करता है, केवल थ्रीट देता है, धमकी देता है, बोलता है, वो टॉक करता है अबाउट सुसाइड। इसको बोलेंगे सुसाइडल थ्रीट, धमकी देना। ये भी आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ चोट पहुँचा रहा है। अब फर्स्ट इम्प्रेशन में इसका आंसर अटेम्प्ट्स लगता है, लेकिन सुसाइड अटेम्प्ट्स इज सिवियर लीथल इंजुरी, जानलेवा इंजुरी पहुंचाना, और वो भी सिवियर। तब हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? सुसाइड अटेम्प्ट। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अब फोकस कीजिए। नॉन लीथल, मरना नहीं चाहता है वो। नॉन लीथल इंजुरी, पेशेंट डज नॉट इंटेंड टू डाई, वो केवल सुपरफिशियल अटेम्प्ट कर रहा है। और जब भी सुपरफिशियल अटेम्प्ट होगा ना सुसाइड का, जिसमें वो इंटेंड नहीं है मरने के प्रति, उसे हम सुसाइडल जेस्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल जेस्चर। तो राइट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? सेकंड इज राइट। याद रखिएगा, थ्रीट केवल धमकी देना मरने की, केवल विचार आना आइडिएशन, मरने का अटेम्प्ट करना सिवियर लीथल अटेम्प्ट्स, और जेस्चर मतलब सुपरफिशियल अटेम्प्ट, नॉट इंटेंडेड टू डाई। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंडिविजुअल सेशन डिज़ाइन टू हेल्प द डिप्रेस्ड क्लाइंट। तो सबसे पहले अंडरलाइन करनी है, हमारा क्लाइंट क्या है? डिप्रेस्ड। हिस्ट्री ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट्स, और क्या हिस्ट्री रही है? सुसाइड अटेम्प्ट की हिस्ट्री रही है। एक्सप्लोर अल्टरनेटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज, इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू आस्क। नर्स क्या उससे पूछे जिससे एक्सप्लोर करे क्लाइंट अल्टरनेटिव कोपिंग स्ट्रेटजी।
अल्टरनेटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज मतलब कि वो क्या यूज़ करता है या क्या यूज़ करेगा कोपिंग स्ट्रेटजीज सुसाइडल थॉट से बचने के लिए, क्योंकि वो पहले सुसाइड अटैम्प्ट कर चुका है। अगर फ्यूचर में दोबारा सुसाइड अटैम्प्ट आते हैं तो क्या अल्टरनेटिव कोपिंग मैकेनिज्म है वो हमें एक्सप्लोर करवानी है। और वो एक्सप्लोर कैसे करे, मैं या आप यानी कि नर्स ऐसा क्या पूछें उससे जिससे वो एक्सप्लोर करे अल्टरनेटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज। देखिए, हाउ यू मैनेज योर प्रॉब्लम इन द पास्ट। कभी भी पास्ट फोकस्ड नहीं होना चाहिए, करंट सिचुएशन फोकस्ड ऑप्शन हमें क्वेश्चन पूछना है। तो भाई ये तो सीधे सीधे गलत हो गया। What do you feel have learned from this suicide attempt? तुमने इस सुसाइड अटेम्प्ट से जो किया इससे कुछ सीखा अब तक। मतलब पहले हिस्ट्री रही हुई है ना सुसाइड अटेम्प्ट की, तो ये भी पास्ट सिचुएशन पे ही तो फोकस कर रहा है कि तुमने कभी कुछ सीखा है सुसाइड अटेम्प्ट से, या तुम्हें लगा कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये भी हो गया गलत। हाउ विल यू मैनेज द नेक्स्ट टाइम योर प्रॉब्लम स्टार्ट पिलिंग अप। ये हो सकता है, ये हो सकता है आंसर। वर देयर अदर थिंग्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। क्या और भी चीज़ें थी तुम्हारी ज़िंदगी में दैट मेड यू वांट टू डाई, जिसने तुम्हें मजबूर कर दिया मरने के लिए, सुसाइड अटेम्प्ट के लिए। ये भी आंसर नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन निकला ये तो। मुझे लग रहा था बड़ा क्वेश्चन है और बड़े बड़े ऑप्शन है तो शायद कंफ्यूजिंग होगा। देखो, पास्ट पास्ट और इस वर्ड पे फोकस करो फोर्थ में, वर यानी कि पास्ट। जबकि या तो प्रेजेंट या फ्यूचर के फ्यूचर में अगर तुम्हारी प्रॉब्लम्स, योर प्रॉब्लम्स स्टार्ट पिलिंग अप, बढ़ने लगती हैं, पिलिंग अप करने लगती हैं, चोट पहुंचाती हैं, घात पहुंचाती हैं तुम्हें, तो अब तुम उसे फ्यूचर में कैसे मैनेज करोगे। ये एक्सप्लोर करने को मजबूर कर रहा है क्लाइंट को ये सेंटेंस, कि तुम उसे कैसे ठीक करोगे। तो ये अल्टरनेटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बता रहा है। थर्ड इज़ द राइट आंसर। थर्ड इज़ द राइट आंसर। कोई भी ऑप्शन आप कन्फ्यूज़न अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊँगा। आपको ये वीडियो अगर बेनिफिशियल लगता है तो अपने किसी फ्रेंड या एक स्टूडेंट को जिसे आप जानते हैं ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे फ्यूचर के लिए और क्वेश्चन और कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड लक।